बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जुस्तजू में, रूहानियत की हकीकत को जानने के लिए, अपने रब को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अमलियात की दुनिया में कुछ पाने के लिए, राह सफ़र में इस हकीकत को करीब से देखने के लिए, जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और जो आम लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं और जो परेशान हैं अपने मामलात की वजह से, अपने हालात की वजह से, चाहे वो बीमारियां रूहानी हों, चाहे वो बीमारियां जिस्मानी हों, चाहे वो बीमारियां ऐसी हों जो उनकी नज़रों से ओझल हो और वो अंदर ही अंदर उनके जिस्म को खोखला कर रही हों, वो उसके हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपना हल चाहते हैं और वो हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया में, अपने सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 25 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जूं जूं वक्त गुज़र रहा है, हम अपने सिलसिले की कीमती मालूमात का ख़जाना अपने दामन में छुपाए हुए अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। आप तमाम लोगों को जो मैं खुशामदीद करता हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप इतने वक्त में, जो मैं लाइव पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 बजे तक होता हूँ, आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कर सकें, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे भाई भी इस प्रोग्राम, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकें। क्योंकि आज की जो ट्रांसमिशन है हमारी, आज का जो एक ख़ास टॉपिक मैंने आपके लिए रखा है, वो मेरे तमाम मेरे साथ चलने वाले हम सफ़र साथियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इसके मुतालिक मुझसे मेरे तमाम स्टूडेंट्स, बल्कि अक्सरियत ने मुझसे पूछा कि हज़रत हमें ये बताइए कि टेलीपैथी और रूहानियत में क्या फ़र्क है, और टेलीपैथी की आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि टेलीपैथी एक ऐसी है तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग इसको करते हैं, और यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि हमारे गाँव में, हमारे शहर में ऐसे भी लोग हैं जो मुख्तलिफ हिंदुओं के पास जाते हैं, मुख्तलिफ गैर मजहब लोगों के पास जाके ये चीज़ सीखते हैं। तो क्या उनका सीखना वो कैसा है? एक मुसलमान शख्स अगर किसी गैर मजहब के पास या किसी ऐसे शख्स के पास जाके इस चीज़ को सीखता है, उसकी क्या हकीकत है और फिर उसके असरात उस शख्स पर क्या मुरत्तब होंगे? क्या वो उस रस्ते में कामयाब होगा? क्या इसका रूहानियत से ताल्लुक है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उसने मुझसे किया, और आज ही ये सवाल मुझे मौसूल हुआ, और इन बच्चों से मैंने कहा कि आज हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टेलीपैथी है क्या, इसकी हकीकत क्या है। टेलीपैथी के बारे में अगर मैं मुख्तसर से गुफ्तगू करूं तो टेलीपैथी ख्यालात की तरसील का नाम है। यानी अगर मैं इंसान की अगर मैं बात करता हूं, अभी मैं बात किसी मजहब की नहीं कर रहा, किसी दीन की नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रहा हूं कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उसकी तख्लीक अल्लाह ताला ने की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि ये जो कुरान की आयत है कि हमने इंसान को बहुत एहसन तरीके से, खूब एहसन तरीके से हमने इंसान को पैदा किया। अब जब अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहा है कि हमने बहुत एहसन तरीके से इंसान को पैदा किया, अब उस इंसान में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और मखलूक में नहीं है? उसमें वो कौन कौन सी कुव्वतें मौजूद हैं इंसान के अंदर जो उसकी नजरों से ओझल हैं, और उसकी एक लिमिट क्या है? अब मैं अगर इंसान की बात करता हूं तो इंसान 3 दायरों का मुरक्किब है। सबसे पहला दायरा जो इंसान का है वो उसका शऊर है। शऊर क्या है? कि जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं, हम खाना पीना, उठना, बैठना, काम करना, किताबें पढ़ना, सोचना, देखना, ये सब हमारा क्या है? हमारा शऊर है ये। और इंसान का दूसरा दायरा क्या है? उसका दूसरा दायरा है लाशऊर। लाशऊर क्या है? कि लाशऊर वो है कि जिसपे उसका इख्तियार नहीं है। जैसे नींद, कि जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हम लाशऊर की कैफियत में चले जाते हैं कि जिसमें हमारा इख्तियार नहीं होता। जैसा कुरान कह रहा है कि जब इंसान नींद की हालत में होता है तो उसकी रूह को कब्ज कर ली जाती है, और जब इंसान रूह से बेदार होता है तो उसकी रूह उसमें मुंतकिल कर दी जाती है, यानी कि रूह वापस लौट आती है। लाशऊरी क्या जो कैफियत है, लाशऊर जो है उसका ताल्लुक हमारी रूह से है, और शऊर का ताल्लुक हमारे जिस्म से है। यह इंसान का दूसरा दायरा लाशऊर है। अब तीसरा दायरा क्या है? तीसरा दायरा है कायनात का शऊर। अब कायनात का शऊर क्या है? एक तो मेरा शऊर, एक लाशऊर, और एक कायनात में तमाम मखलूकात का शऊर। जैसे मुख्तलिफ जानवर। अब इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान में एक वाक़ये का जिक्र है कि एक चींटी गुजर रही थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, तो उस चींटी के लश्कर ने कहा कि जल्दी जल्दी निकलो कि यहां पे हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो हमें रोनता हुआ चला जाए। ये कायनात में उस मखलूक का शऊर मौजूद है। ये जुबानी गुफ्तगू नहीं हो रही। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर दूर है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लाशऊरी कैफियत जो उनके इख्तियार में थी, उससे उस मखलूक कायनात का जो शऊर था उसको सुना। यह इंसान का तीसरा दायरा है। अब तीसरा दायरा जब इंसान के ऊपर बेदार हो जाए तो उससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहती। किसी भी कायनात, किसी भी मखलूकात का शऊर उससे मैं पोशीदा नहीं होता। यह दायरा वो दायरा है जो बिल्कुल मुख्तलिफ और एक आम नहीं है। अब हम आते हैं टेलीपैथी की तरफ। हम इंसान को समझ गए कि इंसान 3 दायरों को मुरक्किब है। ये इंसान के अंदर मौजूद है ये खासियत, जब भी इसको कहा है कि हमने इसको बहुत आसान तरीके से बनाया। अब शऊर क्या है? कि जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं। अब इस शऊर के अंदर एक होती है हमारी सोच, एक होता है हमारा ख्याल।
अच्छा, सोच और ख्याल, इसमें क्या फर्क है? सोच वो होती है कि जिस पे हमारा इख्तियार होता है। हम जैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं, इस पे हमारा इख्तियार है। आई बात समझ? जैसे हम किसी चीज पे गौर व फिक्र करते हैं, जैसे कोई अगर मैथमेटिक्स का सवाल आता है या किसी चीज के कोई बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो उसमें हमारा इख्तियार है, यानी कि हमने कसदन इरादा किया कि हम इस चीज को सोच रहे हैं, तो वो हमारी सोच है। अब ख्याल और सोच में क्या फर्क है कि ख्याल पे इंसान का इख्तियार नहीं है, इरादतन ख्याल नहीं आता। वो कहते हैं ना कि बैठे बैठे ख्याल आ गया, उसने सोचा नहीं था लेकिन उसके दिल से ख्याल गुजर गया। अब ख्याल का ताल्लुक किससे है और सोच का ताल्लुक किससे है? ख्याल का ताल्लुक हमारे जिस्म के अंदर लाशऊरी कैफियत से है और सोच का ताल्लुक हमारे शऊर से है। अब टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी यह है कि हम उस सोच के जरिए अपने शऊर को बेदार करते हैं, और जब हमारा शऊर बेदार होता है, वहां से हमारे लाशऊर का दरवाजा खुलता है। अच्छा, लाशऊर का दरवाजा हर इंसान के लिए उस वक्त खुलता है कि जब उसका शऊर बेदार हो जाता है, यानी कि उसकी जो सोच है, उसकी सोच पर उसको इतना पुख्तगी तौर पर उस पर उसको यकीन हो जाता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि तुम जैसा गुमान करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ मामलात सरजद होने लगेंगे। इसलिए कुरान में भी कहा गया है कि ज्यादा गुमान ना करो, क्योंकि ज्यादा गुमान करना भी इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। बहुत ज्यादा गुमान करने से भी हमें रोका गया है। अब एक वो शख्स जो दीन को समझता है, जो कुरान को पढ़ता है, कि जिसने कलमा मोहम्मद ही पढ़ा है, अब उसकी जो सोच होगी, उसका जो गुमान होगा, आई बात समझ में, वो उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएगा। और एक शख्स काफिर है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा होगा, जिसने कुरान नहीं पढ़ा होगा, जो उस पर अमल नहीं करता होगा, जब उसमें पुख्तगी आएगी तो वो उसको कहां लेकर जाएगी आपको मालूम? उसका शऊर तो बेदार कर देगी, लेकिन वो उसको नेगेटिव रेस की तरफ ले जाएगी। यानी कि उसका कनेक्शन, उसका तमाम जो इसमें वक्त मौजूद शयातीन जिन्नात के जो ख्याल और वहम और गजब उनकी अक्लों पर गालिब आता है, जब उनकी अक्लों पर वो जब गलबा गालिब आता है, तो फिर वो उसको शैतानियत की तरफ ले जाते हैं, तो फिर वो शैतान के पैरोकार में से हो जाते हैं। अच्छा, वो ये नहीं कहेगा कि ये रास्ता गुमराही का है, वो उसको उसमें भी बहुत कुछ दिखाएगा। जो एक गैर मजहब का बंदा ये काम कर रहा होगा, उसका कनेक्शन उन शैतानियत, उन उसकी शैतान की ज़ुर्रियत से कायम हो जाता है, क्योंकि लाशऊर का ताल्लुक उसकी रूह से है, उसके उस मकाम से है जो उसकी नजरों से ओझल है। आई बात समझ में? अब मुसलमान कलमा पढ़ने वाला जब उसका शऊर बेदार होता है, तो उसका जब शऊर बेदार होता है, तो उसका कनेक्शन उसकी पॉजिटिव रेस से उसको लेकर उस पर गालिब आकर जाता है जो औलिया अल्लाह है। यानी कि उनका कनेक्शन उसका औलिया अल्लाह से बन जाता है। अब लाशऊर का जो दरवाजा खुलता है, मुसलमान पे अगर वो दरवाजा खुलता है तो वो हकीकी दरवाजा है, वो उसको हिदायत की तरफ लेकर जाता है। लेकिन वो दरवाजा जो कुफार पर खुलता है, किसी काफिर पर खुलता है, वो उसको उन्हीं के उन मसाहिब में ले जाता है जिसका तस्करा मैंने शैतान की ज़ुर्रियत से किया। अब इंसान की पावर्स इंसान के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अब इंसान हूं, मैं अपनी कुव्वत के जरिए, अपने ख्याल, अपनी सोच के जरिए, अब जिस तरीके से मेरी सोच होगी, जिस तरीके से मैं सोचूंगा, जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूंगा किसी भी मामलात में, आई बात समझ में, तो मेरे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स कनेक्शन है वो उसी तरीके से कनेक्शन बनाने लगेंगे, और वो उसको इतने कनेक्शन बना देंगे हमारे दिमाग उसको कि वो उसके हैवली की सूरत इख्तियार कर जाएगा।
रूहानियत की इब्तिदा, इंसान की कामयाबी की मंजिल आई वह समझ में, उसकी इब्तिदा, वो समझ लें कि इंसान की जो सोच है ना, देखो इंसान की जो सोच होगी ना और जो उसकी नीयत होगी, आई वह समझ में, सोच और नीयत, इसका इतना गहरा ताल्लुक आपके दिमाग की कुव्वत से कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मुस्लिम हूं, मैं हुजूर का कलमा पढ़ता हूं, अगर मैं किसी को समझ लें कि अगर मैं रूहानियत सिखाना चाहता हूं, एक होता है रूहानियत कि जो हम कुरान की आयत पढ़ के करते हैं, कुरान की सूरत करके पढ़ते हैं, और एक होता है जो इब्तिदाई हाल होता है कि जिसके अंदर कुछ पढ़ा नहीं जाता लेकिन अपने आप को तैयार किया जाता है, उस अपने आप को उस काबिल किया जाता है कि तुम उस रब का कलाम पढ़ो। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम दिमाग की जिस कुव्वत को हासिल करना चाहते हैं, हम जब शऊर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, हम शऊर को जब बेदार करते हैं, तो शऊर बेदार हमारा उस वक्त होता है कि जब हमारी कुव्वत इरादी पे हमारा इख्तियार हो जाता है। अब ये कुव्वत इरादी क्या है? कुव्वत इरादी पर हम उस वक्त पहुंचते हैं जब हमारा शऊर बेदार होता है। कुव्वत इरादी वो इरादे की कुव्वत है, वो उसकी फोर्स है जो उसको लेकर इंसान की बातिनी आंख को रोशन कर देता है। और हिंदुओं का जो मजहब है, हिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुओं का जो अकीदा है, वो यही कहते हैं कि इंसान का जो जिस्म है वो एक राज है, और जो कुव्वत इरादी है उसको उन्होंने नाम दिया है अज़देह का। वो कहते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना और इसका जो लास्ट मोहरा है, वो कहते हैं कि इसके अंदर जो ना एक अज़दा सो रहा है। बेसिकली वो अज़दा नहीं है, वो आपके अंदर की ही कुव्वत का नाम है, और वो कुव्वत का नाम उस वक्त कुव्वत बेदार होती है कि जब आपका शऊर बेदार होता है। अब शऊर बेदार होना हर मुसलमान का हो सकता है, हर काफिर का हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तमाम इंसानों का शऊर बेदार हो सकता है। इसके लिए कैद नहीं है किसी चीज की। लेकिन फर्क कितना बड़ा है कि अगर जो लोग किसी गैर मजहब बंदे से टेलीपैथी सीखते हैं, इस कुव्वत को हासिल करने की सीखते हैं, तो ये देख लें उसका जो कनेक्शन कायम हुआ है, उसने टेलीपैथी के अंदर जो उसकी कुव्वत आई है, जो उसने उस अज़देह को बेदार किया है, फिर वो किसके जरिए किस रेस को आपके अंदर मुंतकिल करेगा। तो आहिस्ता 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 जो लोग गैर मजहबों से ये चीज़ सीखते हैं, कुफार से, काफिरों से, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, अपने मुसलमान भाइयों को मैंने देखा है कि वो बाहर मुल्क जाके किसी ऐसे लोगों से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं जो जिनका ताल्लुक मुसलमान से नहीं होता, वो फिर उनसे इन चीज़ों को सीखते हैं। तो याद रखना कि जो तुम्हारा उस्ताद होता है ना, उस्ताद जब तुम प्रैक्टिस में बैठते हो, जब तुम्हें वो कोई प्रैक्टिस समझाता है, जब तुम्हें वो उसके बारे में लेक्चर दे रहा होता है, जो उसके अंदर से दिमाग की जो लहरें निकल रही होती हैं ना, जो फोर्स निकल रही होती है, जो कुव्वत यानी कि रेस निकल रही होती है, वो उनके ख्यालात पर मुबनी होती है, जैसा वो सोच रहे होते हैं, जैसा वो गुमान कर रहे होते हैं। अब किसी काफिर का गुमान क्या है कि भाई ये बुत खुदा है, ये देवता खुदा है, ये चीज खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, रोशनी खुदा है, ये खुदा है। उसका फिर उसी के मुताबिक वो जो लहरें, जो लेक्चर देने के दौरान एक मुसलमान किसी गैर मजहब से अगर सीखता है ना, तो वो सबसे पहले जो उसको मुतासिर करती है ना, वो उस काफिर के निकलने वाली दिमाग की रेस जो होती है ना, जो 99% नेगेटिव पर मुबनी होती है, वो फिर उसके अंदर मुंतकिल होती है, फिर उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रही होती है। वो उसको नहीं पता होता, वो तवज्जो से सुन रहा होता है। वो कहते हैं ना कि सोहबत का असर बहुत गहरा होता है, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जब तुम किसी की सोहबत में होते हो तो तुम उसके हिसार में होते हो। उसकी सोच, उससे उठने वाली जो लहरें होती हैं, जिसको हम मुसलमान कहते हैं, ये फैज की सूरत में इंसानों में मुंतकिल हो रही होती हैं। जब एक इंसान जब अपनी कुदरती लहरों की वजह से, उन पावर्स की वजह से जब वो तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो रही हैं, तुम उसको फैज कह रहे हो। तो अगर कोई गैर मजहब का शख्स
मालूमात रखता है, नॉलेज रखता है, ताकत रखता है, जिसको एक उसका मकाम हासिल है, जब तुम उसकी सोबत में बैठोगे तो तुम किस लहरों से, कौन सी लहरें तुम्हारे अंदर मुंतकिल होंगी? फिर वो आपके अंदर मुंतकिल होती हैं। फिर आपके अंदर की जो कलमा जो आप पढ़ते हो, जो नूर आप पढ़ते हो ना, फिर वो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वही लहरें, जो तारीखी लहरें हैं, वो आपके अंदर की रोशनी को कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, कि जिसका नतीजा ये होता है कि आपको वो कुव्वत तो मिलने लगती है, लेकिन आप अपने दीन से दूर आहिस्ता 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 होते चले जाते हो। एकदम नहीं होते। कोई भी काफिर अगर तुम्हें सिखाएगा, ये नहीं बोलेगा नमाज नहीं पढ़ना, तुम मुसलमान हो वरना काम नहीं होगा तुम्हारा, वो ये नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि तुम नमाज ही पढ़ो, तुम अपने दीन पे चलो, लेकिन ये काम मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि वो जुबान से मना नहीं करेगा, लेकिन जो उसके अंदर से उठने वाली जो लहरें हैं ना, वो उसके जरिए तुमको आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दीन से दूर कर देगा। और तुम पर भी गालिब किन लहरों का गलबा आ गया? भाई रेस पर तो तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारे माइंड को उसने अपने बिल्कुल कंट्रोल में करके फिर वो तुमसे जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन मना करते हैं कि अगर तुमने दीन सीखना है, तुम्हें रूहानियत सीखनी है, तुम्हें अगर माइंड साइंस, अगर तुम्हें टेलीपैथी, अगर तुम्हें रूहानियत की इब्तिदा करना है तो किसी मुसलमान के हाथों करो और गैर मज़ाहिब से बचो। आपको ये समझाने का मकसद ये है कि ऐसी जगहों पे खुदारा जाकर अपनी आखिरत, अपनी दुनिया, अपने अंदर की उन कुव्वतों को ज़ाया ना करें। अपने अंदर की कुव्वत ना, ये समझ लो कि अंडे के मुतरादिफ होती है। एक दफ़ा अगर ख़राब हो जाए ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर उस कुव्वत का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आपके अंदर फिर रोशनी तो हो जाएगी, लेकिन फिर आप स्टिल, आपके ऊपर हालत कब्ज़ ऐसी तारी होगी कि सिर्फ और सिर्फ आप, वो रोशनी आपके अंदर रहेगी। आप बेईमान मौत नहीं मरोगे। कलमा पढ़ने वाला कभी बेईमान मौत नहीं मरेगा। वो रोशनी अंदर रहेगी, लेकिन उस रोशनी को इस्तेमाल करने से वो कासिर हो जाएगा। जिस तरीके से मां अपने बच्चों को संभालती है ना, कि जब बच्चा बड़ा होता है उसको बुरी सोहबत से बचाती है, उसको बुरे लोगों से बचाती है कि मेरा बच्चा किसी गैर सोहबत में ना पड़ जाए, किसी नशे में ना पड़ जाए, किसी ऐसे मामलात में ना पड़ जाए। कि क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इस कंडीशन के अंदर वो पड़ गया, इस रास्ते में अगर वो गुमराह हो गया, इस रास्ते में अगर वो बिगड़ गया, तो सारी जिंदगी उस पर असर रहेगा। ऐसे ही है ना। इसलिए मां अपने बच्चों को बचाती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आपने सीखना है रूहानियत को, तो आप किसी ऐसे घराने से सीखो कि जो रूहानियत को समझते हों। मैं समझता हूं कि टेलीपैथी, अब आपको समझ आ गया होगा कि टेलीपैथी है क्या, और टेलीपैथी की हकीकत मैंने आपको बताई। अब टेलीपैथी एक दफ़ा और सुन लें कि जब हम इब्तिदा में अपना सफ़र करते हैं, अब मेरे तमाम लोग, मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि अब हमारा एक रूहानी सफ़र चल रहा है, ठीक है, एक सूरह कुरैश का एक लश्कर चल रहा है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग शरीयत पे अमल करते हैं। आई बस समझ में। अब हम इस रूहानियत को सीखना चाहते हैं। अब हमने सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करी। अब आपको मैंने तरीका समझाया कि अब आपने ये करना है कि सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ना है, और कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें, उसमें इस तादाद में पढ़ें। अब उस तादाद में ही अगर आप पढ़ते हो ना, तो उस तादाद की जो कुव्वत है, और जो दूसरे लोग उसी तादाद को पढ़ रहे हैं उनकी कुव्वत है, तीसरे लोग जो उस तादाद को उतना ही पढ़ रहे हैं जो उनकी कुव्वत है। याद रखना कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जितनी तादाद में पढ़ते हैं, जितने गौर व फिक्र से पढ़ते हैं ना, तो वो सब लहरें आपस में मिलती हैं। कि जिस तरह, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि जैसे आप बैठे हुए हैं यूके में, आप बैठे हुए हैं यूएसए में, आप बैठे हुए हैं यूरोप में, मैं बैठा हूं पाकिस्तान में। अब हमने फोन, आपने मेरा नंबर डायल किया, ठक बोला आपने हेलो, आपका कनेक्शन मेरा कनेक्शन है ना।
सेकंडों के अंदर हमारे कनेक्शन जब जाहिरी बने तो हमारे जो अंदरूनी कनेक्शन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो अंदरूनी कनेक्शन है, हमारे जो बातिन के कनेक्शन है, उनकी कुव्वत जाहिरी कनेक्शन की कुव्वत से 1000 गुना ज्यादा है। अब मैं आपके अपनी बातनी कुव्वत की कनेक्शन की बात बताता हूं, और जाहिरी की तो मैंने बता दी कि आपको फोन मिला ठक करके लग गया। अब बातनी की कुव्वत ये होती है ख्याल की हमारे जिस्म के अंदर कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यूरोप देखा है, अब मैं पाकिस्तान में हूं, अब मुझसे कोई पूछता है कि यार आप ये बताएं कि इटली कैसा है, अगर मैं इटली गया होऊंगा आई बात समझ में, तो मैं ठक करके वो सारा इटली का मंदिर जो मैंने अपनी आंखों से देखा होगा ना, जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं ना, वो हम अपनी मेमोरी में सेव कर रहे होते हैं। और जब हम पाकिस्तान आ जाते हैं इतना सफर तय करके, अगर कोई पूछता है तो पूरा ख्याल बन जाता है हमारा, यानी कि लम्हों में ये हमारे अपने देखी आई बात समझ में, और लोगों से मिला और को देखा है, उस बंदे से मैं मिला हूं, आई बात समझ में, आ गया पाकिस्तान। अब मैं यहां बैठकर आंखें बंद कर कर अब जो कुछ मैंने देखा था ना, मेरी आंखों ने देखा और उसको सेव कर दिया कहां पर, हमारे तहते शऊर में, वो वहां पे सेव हो गया। अब मैंने क्या करा, अगर मेरा शऊर बेदार है और मेरे लिए लाशऊर का दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि मेरा कनेक्शन मेरी रूह के साथ अगर है, कायम है, तो मैं आंख बंद कर कर उसको दोबारा तहते शऊर से निकालूंगा और उसको लाशऊरी कैफियत में लेकर आऊंगा, और फिर शऊर बेदार होने के सबब मैं उसको कोई पैगाम दूंगा तो वो पैगाम उस तक पहुंच जाएगा, चाहे वो जिस हाल में भी मौजूद हो। भाई मेडिकल प्रूफ मांगती है ना, अब वो ये चीजें सब कुछ कब मुमकिन है कि जब हम अपने अंदर के अपनी सोच की उस कुव्वत के जिस पे हमें अख्तियार है, जब वो यकीन में बदल जाती है, तो हर चीज, हर मैसेज देना इंसान के लिए कामिल साबित हो जाती है। अच्छा, एक तो ये इल्म है, एक तो ये अमल है कि जिस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके फिर ये है कि गैर मज़ाहिब में भी, हमारे मुसलमानों में भी, और हर जगह फिर इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। अब हम उस शऊर को बेदार कैसे करेंगे, आई बात समझ में। अब कुछ लोग अब जैसे हमारे तरीक़ेकार हैं, हमारे सलासिल के तरीक़ेकार हैं, हमारे मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने हमें तालीम किया कि भाई अगर तुम चाहते हो अपनी सोच को एक जगह पर मरकूज़ कर लो, तो उसकी प्रैक्टिस करो, एक किसी डॉट लगा लो, आप उस डॉट को देखना शुरू कर दो। अब डॉट को देखने का मतलब क्या था, आपकी जितनी भी सोच है ना, सब सारी सोच एक जगह जमा होकर एक नुक्ते पर मरकूज हो जाए। अब डॉट की प्रैक्टिस में ख्याल नहीं है, सोच है। ख्याल अलग चीज है, सोच अलग चीज है। हमारे दिल के अंदर जो इल्हाम होता है ना, उसका कनेक्शन भी जो ना हमारा ख्याली कुव्वत से होता है। जब सोच की उरूज होती है ना, यानी कि जब शऊर बेदार हो गया, लाशऊर के दरवाजे खुल गए, तुम्हारी सोच की पुख्तगी यकीन हो गया, आई बस समझ, जब उसके आगे का स्टेप जब होगा ना, तो तुम ख्याल की कुव्वत तक पहुंचोगे। अच्छा, ख्यालात तुम्हारे अच्छे भी हो सकते हैं, ख्यालात तुम्हारे बुरे भी हो सकते हैं। ख्यालात बुरे तुम्हारे किस वक्त होंगे कि जब तुम्हारी वो फोर्स, वो कुव्वत तुम्हारी जब उस जाती होगी कि जो तुम्हारे कनेक्शन दूसरी तरफ बनाए जा रहे होंगे, जो मैंने अभी समझाया। अच्छे ख्यालात कब होंगे कि जब तुम्हारे कनेक्शन तुम्हारे औलिया कराम से मिल रहे होंगे।
ख्याल पे इंसान को इख्तियार नहीं, सोच पे इंसान को इख्तियार है। अब एक आजकल आपने देखा होगा एक और चल रहा है कि अब मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पे जिसे मैंने भी कहा कि ख्याल की जो सोर्स है, फोर्स है, जो उसकी जो ख्याल की जो ताकत है, वो किस तरह हमारे जिस्म के अंदर सरायत करती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ख्याल बीच के अंदर एक ऐसी कुव्वत का नाम है जो दो के बीच में है, एक हमारे नफ्स और एक हमारे कल्ब। ख्याल का मकाम, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं यार हम दिमाग में हमारे ख्याल आता है, लेकिन उसका मकाम बिल्कुल नफ्स और कल्ब के दरमियान है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं कि ख्याल हमारे दिमाग में आया, आई बस हम वो उस रास्ते से गुजरा, वो अपनी असल मंजिल की तरफ चला गया। अगर ख्याल की कुव्वत, ख्याल की फोर्स आई बस समझ में, उसका झुकाव आपके नफ्स की तरफ हुआ, यानी कि उस ख्याल पर आपका नफ्स का गलबा हुआ, तो आपको बुरे ख्यालात आएंगे। आई बस समझ में, उसके ऊपर फिर आपके बुरे ख्यालात आएंगे, वसवसे आएंगे, अगर नफ्स का गलबा आपके ख्यालात पर हुआ। आई बस समझ में, अगर आपका कल्ब का गलबा आपके ख्यालात पे हुआ, तो यही ख्यालात आपके लिए इल्हाम, अगर नफ्स का गलबा आपके ख्याल पर होता है, ये बड़ी समझने वाली बात है। ये लोग टेलीपैथी सिर्फ नाम जानते हैं, वो भाई ये बोलते हैं किसी को ठक करके बल्ब तोड़ दिया, मोमबत्ती बुझा दी, गिलास तोड़ दिया, ये कर दिया, बस ये टेलीपैथी। नहीं सर जी, ये टेलीपैथी नहीं है। ये सारी इंसान के अंदर वो कुव्वतें मौजूद हैं। अब जब कल्ब का गलबा तुम्हारे ख्याल पर हुआ, ख्याल तुम्हारे कल्ब पर गालिब आया। अच्छा, इसमें भी एक नुक्ता है, अगर तुम्हारा कल्ब का जोर, आई बस समझ, तुम्हारे जो ख्याल तुम्हारे पर जो कायम मकाम हुआ है, नफ्स और कल्ब के जो दरमियानी हिस्सा है, आई बस समझ, जब कल्ब का झुकाव तुम्हारे ख्याल पर होगा, वो कैफियत अलग होगी। जब ख्याल का गलबा तुम्हारे कल्ब पर होगा, वो कैफियत अलग होगी। कल्ब का झुकाव जब तुम्हारे ख्याल पे होगा तो वो इल्हाम होगा, और जो तुम्हारे ख्याल का गलबा तुम्हारे कल्ब पर होगा, वो अच्छे ख्यालात होंगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कल्ब का गलबा नफ्स पर होता है, तो वो उसको बुरे ख्यालात आते हैं। आई बात समझ में? जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था जिसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था, कि जिसने झूठे नबूवत का दावा किया था। उसके बारे में पढ़ा है ना। उसका इब्तिदाई मरहला क्या था? उसने जब लोगों को अपनी तरफ एक झुंड में जब जमा किया था ना, तो उसने इसी कुव्वतों का अपना इस्तेमाल किया था। ये तो हुजूर के दौर में झूठे नबी का दावा किया था। हुजूर के बाद भी ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी झूठे नबूवत के दावे किए, कि जिन्होंने झूठे इसके दावे किए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावे किए, नबूवत के झूठे दावे किए। अब नबूवत का झूठा दावा किसने किया? कि जो अपने इब्तिदाई मराहिल के अंदर खुद को मुसलमान कहता था, अपने इब्तिदाई मराहिल के अंदर खुद को मुसलमान कहता था, हुजूर का कलमा पढ़ता था, और वो बड़ी मेहनत और बड़ी रियादत, बड़ी प्रैक्टिस करता था। जब उसका नफ्स उसके उस ख्याल के ऊपर गालिब आया कि तू नेक है, तू मुत्तकी है, तू परहेजगार है,
और उस ख्याल को उसने कायम कर दिया कि हां ऐसा है, तो फिर उसको जो गुमराह करा वो उसी के नफ्स ने गुमराह करा। और फिर जब उसको गुमराह करा और वो ख्याल की कुव्वत, ख्याल की फोर्स जब उसके दिमाग के ऊपर गालिब आई, उसने उस जैसे कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए, फिर उसी को वैसे ही ख्वाब दिखने लगे कि जैसे कि माज़अल्लाह कि वो एक बड़ा मौतबर बंदा है। फिर उसने ख्वाब वो देखने शुरू कर दिए। फिर उसने बोला यार मुझे ख्वाब ऐसे आ रहे हैं, मेरे सामने लोग ताजीम कर रहे हैं, मेरे साथ इतने बड़े मामलात हो गए, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ हूं। ये सारा शैतानी खेल चल रहा है उसके अंदर। अब कितने नाजुक मराहिल से गुजर कर, उन कुव्वतों के ताबे होकर उसने अपनी दीन भी खराब किया, अपने दुनिया भी खराब की, अपनी आखिरत भी खराब की, उसने अपना सब कुछ खराब कर दिया। सिर्फ किस उस पे? उन्हीं बरकी लहरों की वजह से जो ख्याल उस नफ्स और कल्ब के दरमियान वाक़े हुआ था। और ये हर इंसान में होता है। मैं अंदरूनी एक बातनी कुव्वतों की आपसे बात कर रहा हूं कि जो लोग इस राह में जो लोग गुमराह होते हैं वो कैसे हो जाते हैं गुमराह। वो एकदम गुमराह नहीं हो जाते, उनको गुमराह अंदर से किया जा रहा होता है। किन के जरिए किया जा रहा होता है? शैतान कभी भी बाहर से आप पर हमला नहीं करता, वो अंदरूनी ही कुव्वतों से आपको बर्बाद करता है। जब भी बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि गुरूर और तकब्बुर से बचो कि ये तुम्हारे लिए गुमराहियों का रास्ता खोलता है, इसको दरवाजा कहा गया है। इंसान के अंदर गुरूर उसी वक्त आता है ना, तकब्बुर उसी वक्त आता है ना कि जब वो ऐसे मामलात को देखता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूं कि भाई मुझे लाखों लोग सुनते हैं, मैं लाखों लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं लाखों लोगों को लेकर चलता हूं, लाखों लोग मेरी ताजीम करते हैं, लाखों लोग मेरी इज्जत करते हैं। अब डॉक्टर साहब थोड़े से चौड़े हो गए, कॉलर थोड़े से खड़े हो गए उनके, आई बस समझ में। अब डॉक्टर साहब अपने आप को कुछ समझने लगे, आई बस समझ में, तो यहां से उसकी गुमराही की इब्तिदा शुरू हो जाती है। इसीलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि तुम अपने अंदर आजिज़ी इख्तियार करो। हर आजिज शख्स पर रहम किया जाता है। जितनी तुम्हारे अंदर आजिज़ी होगी, तुम्हारे अंदर जितनी कुव्वत होगी, जितनी फोर्स होगी, जितनी रूहानियत होगी, अच्छा आपको इन रस्तों से जो महफूज रखता है ना, बेशक वो अल्लाह की जात है, लेकिन उसमें मुर्शिद का भी बड़ा कमाल होता है, मुर्शिद का भी बड़ा साथ होता है। और जो लोग मुर्शिद के रास्ते को छोड़ देते हैं और जब वो ऐसी कुव्वतों पर अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, जो उनकी अंदरूनी कुव्वत, वो कुव्वत जो एक गैर मजहब में भी मौजूद है, एक मुसलमान में भी मौजूद है, एक मोमिन में भी मौजूद है, हर शख्स में वो कुव्वत मौजूद है, लेकिन सब ने उस कुव्वतों को मुख्तलिफ मुख्तलिफ नामों से पुकारा। किसी ने कहा रूहानियत, किसी ने कहा नहीं इस्तदराज, किसी ने कहा नहीं टेलीपैथी, किसी ने कहा नहीं हिप्नोटिज्म, किसी ने कहा नहीं फला। लेकिन तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा उस्ताद तुम्हें गुमराही से बचाता है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर जो ये सब मौजूद है, तुम्हारे अंदर जो ये कुव्वत बेदार हुई है, थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि इसने बड़े बड़े वलियों को कि जिनकी जिंदगी इबादत गुजारों में गुजरी, तारीख गवाह है, वाकयात आपके सामने है कि उनका अंजाम क्या हुआ। और एक शख्स जो गुनाहगार रहा, उससे कोई ऐसी नेकी सरजद हुई कि वो मोमिनीन के सफ में शामिल हो गया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी से नाखुश होता है ना, यानी कि अल्लाह ताला जब किसी से नाराजगी का इजहार करता है, तो सबसे पहले उसका शऊर उससे छीन लेता है, यानी कि अकल। अब आई समझ में बात? यानी कि उसकी अकल को बंद कर देता है। अच्छा एक बात याद रखना कि जब आप एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक का सफर करते हो ना, तो एक मंजिल के जो मकामात होते हैं ना, फिर आपकी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं होती,
जबकि असल वही है, लेकिन आपकी नजर में कोई हैसियत नहीं होती क्योंकि आप उधर से गुजर चुके होते हो। फिर आप आगे की तैयारी कर रहे होते हो। जब आप आगे की तैयारी कर रहे होते हो, जब आप अपने पीछे को भूल जाते हो ना, तो फिर आप अपने साथ होने वाले उन मामलात में तमीज नहीं कर सकते कि आपके साथ जो मामलात हो रहे हैं ये हकीकी मामलात हैं या कज़्ज़ाबी मामलात हैं। क्या आपके साथ जो मामलात हो रहे हैं क्या वो अल्लाह की तरफ से हैं, आपके साथ मामलात हो रहे हैं क्या वो शैतान की तरफ से हैं? क्योंकि शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। सूरह यासीन में अल्लाह ने कह दिया, और हमने तुमसे ना कहा था कि शैतान को ना पूछना। अगर मैं तुमसे कहूं तुम शैतान को पूछते हो, तुम क्या बोलोगे कि नहीं नहीं माज़अल्लाह, अल्लाह हमें बचाए शैतान के शर से, मैं तो शैतान को नहीं पूछता। लेकिन शैतान को पूजने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला कहता है ना कुरान में कि और हमने तुमसे ना कहा था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। किसका है? इब्ने आदम का है। तो वो इब्ने आदम को कैसे छोड़ देगा? फिर वो दुश्मन कभी छोड़ता है? अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता। इसीलिए जब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि हुजूर आपको ईद मुबारक हो, तो आपने फरमाया ए शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, मुझे उस वक्त मुबारकबाद देना जब मैं साहिब ईमान इस दुनिया से जाऊं। ओहो, क्या मकाम आपका था, कितनी आजिज़ी आपकी थी, कितनी इबादत गुजार बंदे आपके थे, महबूब थे आप अल्लाह के, उसके बावजूद भी आपका क्या मकाम हो, क्या मर्तबा था, और फिर आपने कैसी बात कही? आपका जो दुश्मन है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन ये सारा का सारा सब कुछ जो है ना, ये हमारे अपने अंदर चल रहा होता है। अच्छा, बाहर कुछ भी नहीं है, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। अब इन्हीं कुव्वतों का नाम किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। तो भाई अगर आपने टेलीपैथी भी सीखना है, अगर आपने अपने शऊर बेदार करने की मश्क सीखना है, आई बात समझ में, और आप अल्हम्दुलिल्लाह कलमा मोहम्मदी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आप अपना रहनुमा, अपना रहबर उसको बनाएं जो शरीयत और तरीक़त के ताबे हो। क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे तो आपके अंदर एक दिली सुकून होगा। उसकी जो लहरें, अब हम क्या समझते हो, आप मुझसे कनेक्ट हो अभी इस वक्त, अब जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप लोग सब मेरे साथ मौजूद हो, मैं मुझे सुन रहे हो। अब जब आप मुझे सुन रहे हो ना, अब जो मेरे अंदर की जो फोर्स है, जो मेरे अपने अंदर की जो कुव्वत है, जो रूहानियत है, या बुजुर्गों की नजर करम है, ये बुजुर्गों की अता है, बुजुर्गों की अताई है, बुजुर्गों का फैज है, वो सब कुछ आप में मुंतकिल हो रहा है। उसका असर आपके कल्ब पर होता है, उसका असर आपकी आंखों में जो आंसू बह रहे होते हैं उसका होता है। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचें, आप खुद को भी बचाएं। और अब तो ऐसा ऐसा होने लगा, मैं आपको क्या बताऊं, बाहर मुल्कों में बड़ी इस पे प्रैक्टिस चल रही है, और लोग हैं एक ख़ास, मैं आपको खुल के तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो लोग अब जो ना अपनी आँख के ज़रिए, क्या अपनी आँखों के ज़रिए, यानी कि आई कॉन्टेक्ट के ज़रिए, वो कुछ काम हो रहा है कि जो आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस के ज़रिए हो रहा है, उन्हीं शैतानी कुव्वतों के ज़रिए हो रहा है। अब जैसे बाहर मुल्क में एक चीज़, वबा एक बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आपने देखा होगा कि जो मर्द हैं वो औरत बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, जो औरत है वो मर्द बनने की ख्वाहिश रख रही हैं। आई बात समझ में, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन एक और इससे बदतरीन एक ऐसा खेल खेला जा रहा है इंसानों के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है कि इंसान बाकायदा तौर पर अब मर्द औरत नहीं बल्कि ख़ुद को जानवर तस्वुर करके और फिर जानवर जैसी हरकतें करने लग रहे हैं। इस चीज़ की आप गवाही देंगे जो बाहर मुल्क में रहते हैं, ख़ासकर यूएसए में, कनाडा में, इन जगहों पर रहते हैं, कि जैसे एक शख्स तस्वुर कर रहा है कि वो डोगी है, अब उसमें उस जैसे सिम्टम पैदा हो रहे हैं। समझना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ये बात जिन लोगों की रिसर्च होगी ना,
वो इस चीज को जानेंगे। जो लोग मालूमात रखते होंगे, जिनको शौक होगा, जो इंफॉर्मेटिव सुनते होंगे, उनको इस बारे में इल्म होगा। अब बाहर मुल्कों में ये एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब ये जो मर्द है ना, उनको किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके वो कुव्वतें वही आगे। आप देखें, अब थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, जो मैंने समझाया था कि अगर कोई गैर मजहब का बंदा, अगर आप उससे कुछ इन कुव्वत के बारे में सीखते हो, तो फिर वो अपनी ही जैसी कुव्वत आपके अंदर मुंतकिल कर रहा होता है। जब वो गुरु अपने लोगों के अंदर उसी कुव्वत को मुंतकिल करेगा, तो फिर इंसान के अंदर उस डोगी जैसे सिम्टम्स होने लगेंगे। फिर वो दोनों पाँवों से चलने, हाथ अपने ज़मीन पर रख के और पैर जैसे उकड़, जैसे कोई डोगी चल रहा होता है उस तरीके से चलने की कोशिश करता है, फिर उस तरीके से खाने की कोशिश करता है, फिर उस तरीके से पहनने की कोशिश करता है। फिर वो एक वक्त में आएगा कि वो कोशिश करेगा मैं जैसा दिखूं। और आप लिटरली आप यकीन करो कि हमारे अंदर की कुव्वत का ये असर है कि हम जैसा असर अपने ऊपर रखेंगे, अपने जिस्म के ऊपर, हमारे जिस्म की जो जीन्स है वो तब्दील होने लगेगी। मैं हकीकत बता रहा हूं कि जब इस रेस हमारे अंदर कायम मकाम होती है, जब हम उस रेस को, उस कुव्वत को गलबा करते हैं अपनी सोच के जरिए, अपने उन ख्यालाती, अपने जो ख्यालाती फासिदा जो है, हम उसके जरिए जब अपने जिस्म पर गालिब करते हैं ना, तो हमारे दिमाग, हमारे अंदर की न्यूरॉन्स कनेक्शन वैसी बनाता है। कनेक्शन बनाने के बाद फिर वो हमारे केमिकल जो एंजाइम जो वो पैदा करेगा ना, वही न्यूरॉन्स कनेक्शन जो पैदा करेंगे ना, जो हमारे जिस्म में केमिकल्स पैदा करने वाले जो जरासीम, जो हमारे सेल्स मौजूद हैं, फिर वो उन जरासीम को पैदा करने शुरू करेगा कि जिससे हमारी जिन्स में तब्दीली आने लगेगी, जो जानवरों में होते हैं। मुझे वो देना, लैपटॉप या कुछ मंगा के देना, मुझे फ़ोन देना, आई ना बस समझ में, फिर वैसे होने लगता है। और नेचुरली हो रहा होगा, उनके बाल चेंज होने लगेंगे, उनकी खाल चेंज होने लगेगी। आप क्या समझते हो अपने अंदर की कुव्वत को कि आपकी पूरी जीन्स को बदल कर रख दे, आपकी पूरी जीन्स को बदल कर रख दे। अच्छा, तो मैं समझता हूं अल्लाह ताला हमें ऐसे शर से ऐसे महफूज रखे और ऐसे मामला से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग समझ गए। अच्छा, वो लोग जो मेरे